हमारे जो एयर चीफ हैं वो जहाज़ उन्होंने खुद उड़ाया, फिर वो उस जहाज़ में इंडिया की सरहद के अंदर, इंडिया के अंदर गए, वहाँ पर ज़ाहिर उन्होंने बमबारी करके तबाही की वहाँ पर। 32 जगह पे हमने हमले किए हैं जैन साहब। अच्छा, आपने हर उनका फ़ख्र मिटा दिया है। 18 मिनट तक वो कह रहे हैं कि जहाज़ जो है वो इंडिया के अंदर रहा एयर चीफ का। दुरुस्त सुन रहे हैं आप? मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? दुनिया में राफेल का तैयारा किसी ने नहीं गिराया जी। ये पाकिस्तान को शर्फ हासिल हुआ। ये जो बातें कर रहे हैं इन्हें खुद भी पता है ये गलत बयानी कर रहे हैं, इनमें कुछ सच नहीं है। यानी आपने बरतानिया की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने फ्रांस की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने रूस की टेक्नोलॉजी को हराया। एक तरफ लेला है, एक तरफ लैला है। कि दुनिया का कोई मुल्क फाइटर जेट नहीं बनाता। फाइटर जेट सब बनाते हैं, चीन बनाता है, अमेरिका बनाते हैं, लेकिन उनकी कंपनियां बनाते हैं। हमारी फ़िज़ाइया खुद बनाती है। हमारा जो अपना इंडिजिनस दोस्तों, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आर्मी चीफ बंकर में छुप गया था और उसके बाद आर्मी चीफ को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फील्ड मार्शल बना दिया। अब दोस्तों खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं उन्होंने दावा किया है कि वो खुद लड़ाकू विमान उड़ाकर भारतीय स्पेस में घुसे और 18 मिनट तक भारत में बमबारी करते रहे। उन्हें भारत के किसी रडार ने नहीं पकड़ा, एयर डिफेंस सिस्टम ने नहीं पकड़ा, सब ऊपर वाले की मेहरबानी थी और वो सही सलामत बमबारी करते हुए वापस आ गए। अब दोस्तों जहां एयर चीफ ने ऐसी बातें कही तो कुछ दिनों बाद अब नेवी चीफ भी कुछ न कुछ बातें कहने शुरू कर देंगे और पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों अपने एयर चीफ को आड़े हाथों ले रही है कि भाई तुमने इतना ही कह दिया है कि 18 मिनट तक हम भारत के स्पेस में थे, तो इतना क्यों नहीं कहा कि हम दिल्ली तक पहुंच गए थे बमबारी करते हुए और दिल्ली से वापस भी आ गए। तो दोस्तों इस पे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी भड़की हुई है कि हमारे एयर चीफ भी अब कह रहे हैं कि भाई हमें भी फील्ड मार्शल बना दो और ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया अपने एयर चीफ के इस बयान पर क्या कह रही है, चलो आइए देखते हैं। कि वाहिद फ़िज़ाइया है पाकिस्तान जो एयरफोर्स है वो खुद जेट तैयारे बनाती है, बस ये आप याद रखें। तो वो हम आप इसमें बहुत पैसे होते हैं जी, तो मैंने जो कीमत अरबों में होती है, यानी वो बचत होती है ना फिर हमारी, क्या हमारी चूँकि तो हम कमा के देते हैं, कमा के अपने मुल्क में जो तरक्की जो हो रही है, जो हमारे पैसे की कमी है, तो माली कमी हमारे मालिक पैसे की कमी हमें नहीं आएगी जी, यदि इसकी कमी अल्लाह हमें नहीं करेगा इंशाअल्लाह। जेट एंड सी के बजाय जेट एंड सी जो जहाज हैं इसके बजाय आप इमेजिन करें कि अमेरिका अगर हमें कोई जहाज भेजने की कोशिश करता है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम J-35 की बात कर रहे हैं, 5th जेन जो स्टेल्थ फाइटर है, क्या हम अमेरिकी F-35 अफोर्ड कर सकते हैं? वो 100 मिलियन की तो उसकी कॉस्ट है एक जहाज की, हम ले सकते हैं? वो नहीं ले सकते। अब आपको लग रहा होगा कि या तो हमारे दोस्त जो हैं वो नशे में ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोई जियो शूर आदमी तो ये बात नहीं करेगा। और फिर वफाकी वजीर वो भी दफाई पैदावार का कि आर्मी चीफ ने खुद जहाज़ उड़ाया। जब ये सब ने बता दिया, इवन DGISPR ने खुद बता दिया, उस तरफ इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया, अमरीकी जो इदारा जिसने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की उसने बता दिया कि कोई, क्योंकि सेटेलाइट से आजकल सब कुछ पता चलता है कि कोई जहाज़ ना हमारा उधर गया ना उनका इस तरफ आया। लेकिन ये अब आपको लग रहा होगा कि वज़ीर साहब को पता नहीं होगा, सोशल मीडिया से देख के उन्होंने किया होगा। नहीं, रज़ा हयात हराज साहब सारी ज़िंदगी प्रो इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने सियासत की है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है हकीकत क्या है, लेकिन असल में उन्हें पता है कि हकीकत क्या है, उन्हें असल हकीकत पता है। और वो असल हकीकत यही है कि आजकल चांपी करनी पड़ती है, आजकल पॉलिश करनी पड़ती है, मालिश करनी पड़ती है, और उनको को मौका नहीं मिल रहा है। मैंने बड़ी देर बाद उन्हें टेलीविज़न पर देखा है, तो जो पहला मौका मिला उन्होंने अपना, जैसे वो जुए की टेबल पर बैठ के आप सारा कुछ ही लगा देते हैं ना, तो उन्होंने सारा कुछ ही लगा दिया। वो आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि बस उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस टीवी के ऊपर फरते जज्बात के अंदर, बाकी उन्होंने सब कुछ कर डाला। और पाकिस्तान ने कैसे गिराया जैन, ये बड़ी अल्लाह की ही मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अगर अल्लाह की मदद ना होती तो हम नहीं गिरा सकते थे जी। राफेल तैयारा गिर ही नहीं सकता था। राफेल तैयारे की जो रेंज थी वो 200 किलोमीटर से वो आपके पास में खड़े थे, आपकी आउट ऑफ रेंज थी। आपके पास जो उनके पास इतला थी, जो रॉकेट आपके पास, जो मिसाइल आपके पास था, PLF-E जी, PLF-15E था आपके पास,
PL-15E था, एक्सपोर्ट वर्जन था आपके पास, जी जिसकी जो मार्क थी 180 किलोमीटर थी। तो आपसे 20 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे, 200 किलोमीटर खड़े रहे। अब वो अजीब मिज़ाइल है, इतना हैरत अंगेज़ मिज़ाइल है कि वो पहले जाता है 5 मैक की रफ्तार से, नज़र नहीं आता है किसी को जी। भी, ब्लाइंड कर देता है, उसके पहले तो रडार को ब्लाइंड करता है। फिर वो चलता है 1 मैक पे, फिर जब वो करीब जाता है 50 किलोमीटर जब रह जाते हैं, एकदम से 5K पे चला जाता है। अब संभलने का मौका नहीं है। आपसे बनने का मौका नहीं मिलता। यकीन कीजिए अगर फील्ड मार्शल साहब को जहाज़ उड़ाना आता होता तो रज़ा हयात ने फील्ड मार्शल को जहाज़ में बिठा देना था और 18 मिनट की बजाय 88 मिनट इंडिया के अंदर रखना था। और शायद रज़ा हयात टेलीविज़न पर बैठ के ये भी कहते कि क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान है, तो अल्लाह का मुजज़ा था कि जब उनका जहाज़ इंडिया के अंदर था तो ना वो किसी रडार में आया, ना वो नज़र आया, ना वो लॉक हुआ, और बल्कि इनका ये भी दिल करता कि बग़ैर पहियों के ही उन्होंने जहाज़ उतार दिया इंडिया में। वहाँ पर चाय भी पीते रहे और वहाँ पर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, बाजमात दिल्ली में उन्होंने नमाज़ पढ़ी और फिर जहाज़ पर बैठकर वापस आ गए। रज़ा हयात ये भी कह सकते हैं अगर ज़रूरत हो। ये है वो रियलिटी पाकिस्तान की। इलेक्टेबल जो पॉलिटिक्स है वो बेचारों को मजबूरियों में इतना दूर जाना पड़ता है। आप अक्सर इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ नहीं होते। दे नो एवरीथिंग। रज़ा हयात नोज़ एवरीथिंग कि वहाँ से इस तरफ से कोई जहाज़ उधर नहीं गया। ही इज़ अ मिनिस्टर, दफाई पैदावार के मिनिस्टर हैं, बिल्कुल भले सोए भी रहे इतने सारे दिन तो फिर भी इनको सब मालूम है कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त मजबूरी है और ये इनकी अकेले नहीं, सारे लाइन में लगे खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही इस टाइम, खिड़की तोड़ परफॉर्मेंस देनी पड़नी है जिसको भी आगे। दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उसके आर्मी चीफ से लेकर एयर चीफ तक इतने झूठ बोलते जा रहे हैं कि ये लोग झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। पाकिस्तानी सेना ने पहले दावा किया कि उन्होंने भारत के 5 राफेल गिराए, लेकिन अब वही सेना अपने दावे से मुकर गई और अब कह रहे हैं हमने 1 राफेल गिराया। वाही लूट रही है कि दुनिया में कभी किसी ने राफेल को नहीं गिराया और वो पाकिस्तान ने गिराया। दोस्तों, पाकिस्तान के एयर चीफ भी ने कहा कि मुझे भगवान ने ऐसी ताकत दी कि मैं भारत के स्पेस में 18 मिनट तक रहा और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार मुझे पकड़ने में नाकाम रहे। असल दोस्तों, जब से मुनीर को पाक गवर्नमेंट ने फील्ड मार्शल बनाया है, तब से पाकिस्तान के एयर चीफ भी कह रहे हैं कि मुझे भी फील्ड मार्शल बनाओ। इसलिए पाकिस्तान के एयर चीफ भी ऐसी बातें कह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।